वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। चलिए पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। नेम द ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में किसी भी साइड को, वी आर हैविंग 3 साइड्स है, 3 साइड है हमारे पास, ए बी बी सी और सी ए। किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे आपने BC को एक्सटेंड कर दिया सपोज, तो जो एंगल ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में बनता है, ट्राइंगल का एक्सटीरियर मतलब जो एंगल ट्राइंगल के अंदर नहीं है, जो एंगल ट्राइंगल के बाहर है, लाइक दैट। ये एंगल ट्राइंगल के बाहर बना है, इसलिए इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट? लेकिन सिर्फ ट्राइंगल का एक ही एक्सटीरियर एंगल नहीं होता है, हम टोटल 3 एक्सटीरियर एंगल एक ही ट्राइंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में ट्राइंगल की साइड्स को एक्सटेंड करते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, लेट दिस इज एंगल X। दूसरा एक्सटीरियर एंगल, लेट दिस इज एंगल Y। सिमिलरली यू कैन एक्सटेंड AB like that, this point is B and let this angle is small z. तो in a triangle maximum of 3 exterior angles can be found. एक ट्राइंगल में हम मैक्सिमम 3 एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, चेक करेंगे। According to the property of exterior angle of a triangle, exterior angle is equal to the sum of its interior opposite angle. This is the property. Exterior angle is equal to the sum of its interior opposite angles. Interior opposite angles. Now with the diagram we will try to understand the property of exterior angle. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राइंगल का नेम PQR, जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है। मान लीजिए ये है X डिग्री, और जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल P है से 60 डिग्री, दिस इज से 70 डिग्री। हम एक एग्जांपल के तौर पर हमने अपने मन से 60 डिग्री और 70 डिग्री एज्यूम कर लिया है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है X, वो इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल के, मतलब 60 प्लस 70 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो X कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आंसर। अब ध्यान देना, X के साथ R पॉइंट पर एक एंगल और है जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है। अगर हम इस एंगल को एंगल 1 का नाम दे दें, एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज एंगल 1, तो एंगल 1 और एंगल X ये तो लीनियर पेयर बनाते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑलरेडी बनाते हैं, इसलिए एंगल X का एंगल 1 के साथ तो कनेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एंगल 1 के साथ उसकी ऑलरेडी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसलिए हम एंगल 1 को छोड़ देते हैं। और ट्राइंगल में होते कितने हैं इंटीरियर एंगल्स? 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। उन 3 इंटीरियर एंगल्स में से एंगल 1 को छोड़कर बाकी के बच गए 2, उन दोनों को कर दो प्लस, और दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ exterior angle of a triangle.